हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। सबसे पहली बात होती है कि एपी क्या होता है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखिए सबसे पहले एक वर्ड आता है सीक्वेंस। क्या आता है? एक वर्ड आता है सीक्वेंस। ठीक है बेटे, सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले आपको ये समझना है, ये क्या होता है? ए सेट ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है, अरेंज इन सम डेफिनेट ऑर्डर एंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। सबसे पहले क्या सीक्वेंस है भाई? सीक्वेंस क्या होता है? तो बेटे देखिए सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता है सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन सम डेफिनेट ऑर्डर एंड फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस क्या हुआ भाई? एक सेट होता है नंबर्स का, एक समूह होता है नंबर्स का जिसको अरेंज किया गया है एक डेफिनेट ऑर्डर में यानी कि एक निश्चित ऑर्डर के अंदर, और उसके अंदर क्या है, कुछ रूल एप्लीकेबल है, रूल अप्लाई किया गया, उसको एक सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीक्वेंस क्या हो सकता है? जैसे कि 1 2 3 4 ये एक सीक्वेंस है, ये नंबर्स का एक सीक्वेंस है। तो ऐसे भी हो सकता है 5 7 9 10 11, ये भी एक सीक्वेंस होता है। अब बात करते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? द सीक्वेंस दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होगा भाई? वो सीक्वेंस, भाई वो सीक्वेंस जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है, यानी कि लिखा जैसे 2 4 6 8, यानी कि अब इसमें सभी में 2 2 का डिफरेंस है, तो ये एक प्रोग्रेशन हो गया। तो बेटे ये हुआ प्रोग्रेशन। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? एपी के बारे में बात करते हैं। भाई कोई भी सीक्वेंस या प्रोग्रेशन को हम एपी में कब कहेंगे? क्या होता है एपी? तो आप समझिए, एपी को समझिए। एपी का एक जो जनरल टर्म होता है, जो जनरल फॉर्म होती है ना एपी की, वो क्या होती है भाई? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सो ऑन। इस तरीके से ये एपी में कही जाती है। कैसे? हाउ? एग्जाम्पल के लिए मैंने देखा कि 2 4 6 8 सो ऑन, तो भाई ये एक सीक्वेंस दे रखा है नंबरों का, तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? एपी में कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो 2 4 6 8 इनके बीच में क्या है? 2 2 का गैप है, तो इसको हम एपी कहेंगे। तो एपी में क्या है भाई? देखिए क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d होता है। देखिए जो ए होता है वो होता है किसी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, यानी कि ये 2 क्या हो गया? इसका ए हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया ए। उसके बाद A2 क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। A3 क्या हो गया बेटी? 6 हो गया। और A4 क्या हो गया बेटा? 8। तो इस सीक्वेंस को हम AP में कहेंगे कब? जब इनके बीच में डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सारवंतर। जब किसी का सारवंतर क्या हो? समान हो किसी सीक्वेंस में, तब उसको हम AP में कहेंगे। तो D क्या होता है भाई हमारा? जनरली A2 माइनस A होता है। तो ये आ गया जैसे कि 4 माइनस 2 हो गया। चेक करेंगे कि एपी, तो हमें यही चेक करना है। अब देखिए मैंने क्या बताया? डी सभी में क्या होना चाहिए? कॉमन अंतर, यानी कि सार अंतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो मैंने पहले इन दोनों के बीच चेक किया, डी A2 माइनस ए, तो 4 माइनस 2 आ गया। अब इसके और इसके बीच में चेक करते हैं डी, ये क्या हो गया? A3 माइनस A2, तो ये आ गया 6 माइनस 4 2। फिर चेक करते हैं हम लोग A4 माइनस A3 के बीच में, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 2। देखिए किसी भी सीरीज़ को, किसी भी पैटर्न को या किसी भी प्रोग्रेशन को या सीक्वेंस को हम एपी में तभी कहेंगे जब उनके बीच का जो गैप है या डिफरेंस जो है या डी समान हो। हमें सब में चेक करके बताना पड़ेगा, तभी जाके वो एक एपी होगी। अगर किसी में भी कोई और वैल्यू आ जाती, जैसे यहाँ 2 है या 3 आ जाती, तो और यहाँ 2 आती भले ही, तब भी ये क्या नहीं होता? एक एपी नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? सभी में डी कॉमन आ रहा है हर टर्म्स के बीच में, तो ये क्या होगा? एक एपी होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो क्या है? देखिए बेटे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 का। बेटे क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाई। यानी कि नीचे कुछ सिचुएशंस दे रखी है और कुछ लिस्ट ऑफ नंबर दे रखे हैं, जिस
में हमें बताना क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर हैं तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो भाई क्या कह रहा है, एक टैक्सी का किराया हर एक किलोमीटर के बाद व्हेन द फेयर इज़ ₹18, तो क्या कहता है एक टैक्सी का किराया क्या है भाई, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और फिर हर एक किलोमीटर के लिए क्या है 8 रुपये होगा। तो हमें बताना है कि ये जो कंडीशन दे रखी है ये हमारी एपी में है कि नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं इसको कैसे होगा। देखिए भाई, तो सबसे पहले क्या देखा हमने, सबसे पहले सिचुएशन जो थी उसको देख लेते हैं कैसे क्या होगा। देखिए, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं लेट ए एन क्या मान लिया, बी द टैक्सी फेयर। हमने क्या मान लिया, टैक्सी फेयर मान लिया, किसके लिए, फॉर फर्स्ट एक्स किलोमीटर के लिए, ठीक है, या एन किलोमीटर ले लेते हैं बेटे हम, फॉर एन किलोमीटर के लिए हम क्या मान लेते हैं, ए एन मान लेते हैं टैक्सी फेयर। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए एन के प्लेस पर क्या रखा हमने, फिर सबसे पहले A1 रखा, तो बेटे देखिए A1 क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि A1 या A भी बोल सकते हो आप इसको, ये क्या हो गया 15 हो गया। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना दे रखा है हमारा, 15 रुपीज़ दे रखा है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि भाई हर एक किलोमीटर के लिए क्या हो जाता है 8 रुपीज़ होता है एडिशनल के लिए, तो ये हो गया 15 + 8 हो गया। 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए है भाई, तो सेकेंड अलग सीक्वेंट के लिए यानी कि हर एक किलोमीटर के लिए 8 है, तो मैंने +8 कर दिया, तो यानी कि 2 किलोमीटर के लिए क्या हो गया 15 + 8 यानी कि 23 हो गया बेटे। उसके बाद क्या है, A3 के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या होता है हमारा सीक्वेंस के लिए 23 + 8, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 31। तो देखिए बेटे क्या हुआ, A1 फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 था भाई, सेकंड किलोमीटर के लिए क्या हो गया, यानी कि 2 किलोमीटर जाना था, तो उसमें 1 किलोमीटर के लिए 15 ही रहेगा, तो एक और के लिए क्या हो गया 8 हो गया। इसके बाद देखिए A3 के बारे में बात करते हैं। A3 के अंदर क्या बेटा, यानी कि 2 किलोमीटर + 1 किलोमीटर, तो 2 के लिए तो हमारा 23 था, तो 23 फिर 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा है तो 8 हो गया, तो 31 हो गया। चलिए तो जो लिस्ट क्या हो गई, इसलिए हमारी जो लिस्ट बन गई वो क्या होगी, द लिस्ट विल बी एज फॉलोज। क्या हो रही है बेटे 15, 23, 31, सो सीक्वेंस इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या चेक किया भाई, यहाँ चेक कर लिया कि भाई A2 - A1 = A3 - A2 कितना है भाई 8 है। देखिए सभी में क्या डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, तो इसीलिए जो ये सिचुएशन होगी वो क्या होगी, एक AP बनाएगी। तो दिस सिचुएशन फॉर्म्स एन AP। आगे बात समझ में आपको बेटे, तो यहाँ क्लियर दिख रहा है। देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है, A2 के लिए क्या है भाई 15 प्लस में 8 करना पड़ेगा हमें, 23 हो गया। A3 के लिए क्या होगा भाई 23 लेना ही पड़ेगा और +8 जो एडिशनल है, तो इस तरीके से इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है 8 आ रहा है, तो ये सिचुएशन क्या बन गई, एक AP बन गई। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो बेटे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो भाई ये पार्ट है हमारा, तो यानी कि एक सिलेंडर में कुछ एयर प्रेजेंट है, तो एक वैक्यूम पंप काम करता है और क्या करता है 1/4 एयर क्या है, जो भी सिलेंडर में होती है ना एयर, उसका 1/4 पार्ट क्या निकाल देता है हर एक पंप के साथ में। तो देखिए चलिए इसको मान लेते हैं, ज़रा देखते हैं कैसे होगा। तो ये सेकंड पार्ट कैसे होगा, देखिए बेटे, लेट द फर्स्ट टर्म बी x मान लिया हमने कि भाई x यूनिट है इसके अंदर एयर, ठीक है। देन हमारा क्या हो जाएगा, A1 = A क्या हो जाएगा भाई x हो जाएगा, यानी कि AN के जगह पे हमने 1 रखा, यानी A क्या हो गया x हो गया हमारा। तो A2 क्या होगा भाई,
A2 बराबर हो जाएगा x माइनस 1/4x। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये 4x माइनस 1x, तो ये आ गया हमारा 3/4x यूनिट आ गई। ठीक है बेटे। अब इसके बाद क्या हो गया, देखिए A3 चेक करते हैं। A3 क्या हो जाएगा, 3/4x। भाई जब हमारी थी x में से 1/4x रिमूव कर दी तो क्या बची, 3/4x बच गई। अब 3/4x में से क्या करेंगे, 1/4 रिमूव की जाएगी किसकी, 3/4x की। तो ये कितना हो जाएगा बेटे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पर देखिए कैसे होगा, 3/4x माइनस में 3x/16 हो जाएगा बेटे। जब आप इसका एलशियम लोगे तो 16 आएगा, 4 4 16, 4 3 12x, तो माइनस में हो गया 3x, तो क्या आ गई हमारी 9x/16 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट्स क्लियर। तो ऐसे ही अगर आप 4 निकालोगे तो क्या होगा, A4 बराबर हमारा आएगा 9/16x माइनस 1/4 ऑफ 9/16x हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करके 27/64x यूनिट आ जाएगा बेटे। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बन गई, द लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होगी भाई, इज x 3/4x 9/16x और 27/64x। तो अब चेक कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई ये AP बनी कि नहीं बनी है। तो देखिए सबसे पहले AP चेक कर लेते हैं। भाई D निकाल लेते हैं सबसे पहले, A2 माइनस A1 का या A का। तो ये हो गया 3/4x माइनस x हो गया। तो जब इसका आप एलशियम लोगे तो ये हो जाएगा 4, 3x माइनस में 4x आ गया। तो ये क्या हो गया, माइनस 1/4x आ जाएगा भाई। अब चेक कर लेते हैं D, A3 माइनस में A2 चेक करते हैं। तो ये हो गया 9/16x माइनस में 3/4x हो गया। एलशियम कितना आएगा, 16 आएगा, तो 9x माइनस 4 4 4 3 12x आ गया। यानी कि ये आ गया हमारा माइनस 3/16x। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, सिंस A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A, तो देयरफॉर ये क्या नहीं होगी, एक AP नहीं होगी, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। आगे बात समझ में भाई। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट बेटे। तो बेटे थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द कोस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कोस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्या कहता है भाई, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि पहला मीटर जो प्रथम मीटर है खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत क्या होती जाती है, 50 रुपये बढ़ती जाएगी सब्सिक्वेंटली। तो हाँ, हमें ये क्लियरली बताया कि जब एक चीज़ एक जैसी बढ़ती जा रही है, तो देखिए देख लेते हैं क्या होगा भाई इसमें। भाई फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा इसमें, क्या मान लिया, फर्स्ट टर्म A बराबर हो गया 150 रुपीज़। ठीक है जी, 150 रुपीज़ आ गया ये। उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, हमें दिख रहा है कॉमन डिफरेंस, यानी कि D फॉर एवरी सबसीक्वेंट मीटर कितना है भाई, ₹50 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, A1 तो हमारा क्या हो गया, यानी कि A या A1 क्या हो गया 150, और A2 कितना हो जाएगा भाई, A प्लस D। ठीक है, यानी कि हमारा ये क्या हो गया, A मान लो इसको चाहे A1 बोल दो, एक ही बात होती है। तो A कितना 150 प्लस D कितना है 50, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, A3 क्या आएगा भाई, इसमें हो जाएगा A प्लस 2D कर दो आप, तो ये आ गया 150 प्लस 2 इंटू 50। ठीक है, ये आ गया हमारा 150 प्लस 100, तो यानी कि 250 आ गया बेटे। अगर A4 निकालते हैं तो A प्लस 3D आ जाएगा, यानी कि 150 प्लस 150 हो गया ये।
इक्वल टू 300 हो गया भाई। सिंस यहाँ पे दिख रहा है मुझे, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू 50 होगा, तो देयरफॉर ये क्या होगी, एक AP बन गई भाई। देयरफॉर इट इज़ एन AP। क्लियर है बेटे, आसान था ये वाला पार्ट। तो देखिए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है बेटा, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। किसी खाते में प्रत्येक वर्ष का जो अमाउंट है यानी कि मिश्रधन है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये बताना है कंडीशन क्या एक AP फॉर्म करेगी कि नहीं करेगी। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो हमने क्या किया भाई, लेट AN क्या मान लिया, बी द अमाउंट ऑफ मनी मान लिया, अमाउंट ऑफ मनी इन nth ईयर, मान ली कि n ईयर में ये अमाउंट है। तो हमारा A1 क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू A कितना हो जाएगा भाई, 10,000 हो जाएगा एक तो पहले, ठीक है, ये 10,000 हो गया। अच्छा अब बात करते हैं कि भाई A2 क्या होगा, A2 क्या होगा, 10,000 प्लस 10,000 का 8%, इस तरीके से। तो अब काटोगे तो इसको क्या आएगा, ये आ गया आपका 10,000 प्लस 800 आ जाएगा, यानी कि 10,800 आ गया, 10,000। अब इसके बाद क्या आएगा, A3 क्या आएगा भाई, 10,800 प्लस में 10,000 ऑफ 800 ऑफ 8% ऑफ 10,000 ऑफ 800 यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा, ये कट गया जी, ये आ गया 10,800 प्लस जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 864, तो प्लस करके क्या आ गया 11,664 आ जाएगा। आप ऐसे ही A4 चेक कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 11,664 प्लस में 8% ऑफ 11,000 ऑफ 664 का। तो ये आ गया हमारा, जब आप इसको करोगे इस तरीके से तो ये आ गया 11,664 प्लस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आएगा हमारा 933.12 आएगा। आप कैसे भी कर सकते हो, इसको से मल्टीप्लाई कर लिया और 100 से डिवाइड कर लिया। ये देखिए 11,664 था, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 जो 32, 8 6 जा 88 और ये हो गया 51, 8 6 जा 48 और 53, 8 1 जा 8 और 13 का 1, 8 1 जा 8 और 9, तो नीचे क्या है 100 है भाई, तो 2 केवल पॉइंट लगा देना है बस। तो ये जब प्लस कर लोगे आप कितना आ जाएगा हमारा 12,597.12, ये आ गया भाई। तो हमारी जो लिस्ट बन गई वो क्या होगी, द लिस्ट इज 10,000 और 10,800, 11,664 और 12,597.12 क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे आपका। तो हेयर यहाँ क्या होगा भाई हमारा A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू होगा किसके, A3 माइनस A2 के। चेक कर लो आप बेटे, यहाँ पे 800 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर जब आप करोगे देखिए ये 800 का डिफरेंस आएगा। अब जब इसको करोगे आप तो ये क्या 10,800 को करा तो यहाँ 4 6 16 में 8 गया, तो ये आ गया 864 का। तो क्लियर है कि दोनों का डिफरेंस क्या अलग है, इसलिए ये AP नहीं होगी। देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेटे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेटे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। तो हमें क्या करना है भाई, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D नीचे दे रखा हो। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा भाई, ये क्वेश्चन देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, A की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 और D कितना दे रखा है जी 10 दे रखा है। तो देखिए क्या होगा भाई, A1 हमारा क्या हो गया 10,
तो A2 क्या हो जाएगा भाई, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी होता है, तो ये हो गया 10 प्लस 10 यानी कि 20 हो गया। A3 की बात करते हैं, A3 क्या होगा भाई, A2 प्लस, या तो आप क्या कर लो A2 प्लस डी कर सकते हो सीधा सीधा, या A प्लस 2D कर सकते हो, ठीक है जी। तो A2 कितना आया अभी 20 आया है, D कितना हो गया जी 10, तो ये हो गया जी 30। ऐसे ही आप क्या करोगे A4 निकाल लेना, तो A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस डी हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस 10 यानी कि 40। तो इसलिए जो फर्स्ट 4 टर्म होगी AP की क्या होगी 10, 20, 30 और 40। आप क्या लिख सकते हो AP क्या हो जाएगी भाई हमारी 10, 20, 30 और 40, ये हो गए इसके 4 टर्म। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि भाई A बराबर -2 दे रखा हो, ठीक है, और D बराबर क्या दे रखा हो 0 दे रखा हो भाई। इसके निकालने हमने, देखिए D क्या हमारा 0 है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, तो हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगे इसमें सेम ही रहेगा, क्योंकि D क्या हमारा 0 है, तो ये आ गया हमारा -2 -2 -2 और -2 हो जाएगा, क्योंकि A तो -2 है, तो जब A2 करेंगे तो उसमें भी प्लस D करेंगे, D 0 ही है क्योंकि, तो इसलिए सेम वैल्यू आएगी। थर्ड पार्ट देख लेते हैं बेटे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, A1 हमें दे रखा है 4 और D दे रखा है -3, यानी कि A दे रखा है, तो A1 अगर हमारा 4 है तो A2 क्या हो गया A1 प्लस D, यानी कि 4 प्लस माइनस माइनस हो गया, सॉरी 4 - 3 यानी कि 1 आ गया। A3 क्या हो गया भाई A2 प्लस D, तो ये है 1 और D कितना -3, तो ये आ गया जी माइनस का 2। A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस D, यानी कि -2 -3 क्या हो गया -4। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या हो गए भाई AP के, AP क्या होगा भाई 4, 1, -2 और -5 हो जाएगा। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटे। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, A की वैल्यू दे रखी है -1, D दे रखा है हमें 1/2। तो देखिए वेरी सिंपल है, तो A1 क्या हो गया भाई -1 हो गया, तो A2 क्या होगा भाई A1 प्लस D, यानी कि -1 प्लस 1/2। जब आप इसके नीचे 1 मान लेना, यहाँ 2 हो गया, -1 ये सॉरी -2 प्लस में क्या होगा 1 हो जाएगा बेटे। तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा हमारा -1/2। ऐसे ही हमारा A2 प्लस D हो जाएगा, जो है -1/2 प्लस 1/2, आपस में कैंसिल, तो ये 0 आ जाएगा बेटे। A4 क्या होगा बेटे, A4 हो गया A3 प्लस D, तो ये हो गया भाई 0 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या हो गए भाई इसके, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर -1 -1/2 0 और 1/2 होगा। दैट्स ऑल। आपको आई होप ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। देखिए बेटे, अब जो फिफ्थ पार्ट है वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है आप सबके लिए। A की वैल्यू दे रखी है माइनस में 1.25 और D दे रखा है 0.25। तो बेटे क्या करना है, देखिए A1 की वैल्यू तो क्या होगी -1.25 होगी, ओके इट्स ओके। A2 क्या होगा बेटे A1 प्लस D होता है, तो A1 की वैल्यू है -1.25 भाई प्लस D, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा एंड D हो जाएगा 0.25। ये देखिए माइनस माइनस प्लस 1.25 में 0.25 प्लस करोगे तो ये माइनस का 1.50 हो गया। A3 की बात करते हैं बेटे, A2 प्लस D हो जाता है। A2 की वैल्यू क्या है -1.50, D कितना हमारा माइनस का 0.25, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया माइनस का 1.75। ठीक है बेटे, अब A4 के बारे में बात करते हैं। A3 प्लस D हो जाता है, तो ये है माइनस का 1.75 माइनस का 0.25, तो जब माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये क्या होगा 0.25 प्लस करेंगे तो ये 2 बन जाएगा कंप्लीट, तो ये आ गया माइनस का 2। दैट्स ऑल।
तो इसलिए हमारे फर्स्ट टर्म क्या हो गए भाई, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या बन गए भाई, फर्स्ट 4 टर्म्स आर -1.25 -1.50 -1.75 और -2, बस दैट्स ऑल। ये हमारा सेकंड पार्ट था बेटे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जिस बच्चे को जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस और अच्छी वीडियो बनाकर आपको दे सकूँ बेटे। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।